हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड मैं भी बीमार हूँ बट आई एम ऑल्सो गुड। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं एक और पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का। आई वाज जस्ट गोइंग टू से शुरू करने वाला है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने पहले मैं बता देती हूँ वीडियो किन किन लोगों के लिए। ये वीडियो सब लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए। बट रिपोर्टेड स्पीच ऑल्दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो मोस्टली है 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, 9-10th के बच्चों के लिए है ये वीडियो, 10th के बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि आपके बोर्ड्स आने वाले हैं। रिपोर्टेड स्पीच जितना मैंने देखा है, रिपोर्टेड स्पीच में मोस्ट मिस्टेक्स बनते हैं। बच्चों को रूल्स याद नहीं होते, एक्सेप्शंस याद नहीं होते, बिकॉज देयर आर एक्सेप्शंस बट किड्स आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, मोस्टली नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो या तो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे होते क्लास में, या फिर उन्हें पता नहीं होता, कोई बुक खोल के देखने का इंटरेस्ट नहीं लेता। और ग्रामर बुक तो एग्जाम के एक दिन पहले खोलना होता है ना, एकदम भगवत गीता एक दिन पहले पढ़ेंगे, जाएंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, एक पेन एंड पेपर पकड़ के बैठो। बेटर है डेडिकेट अ कॉपी टू द क्लासेस, ग्रामर क्लासेस, एंड एक बार पकड़ के बैठो, नोट्स बनाओ इसमें, क्योंकि मैं जो बोर्ड पे लिखती हूँ वो अच्छा है। वो आपके लिए ऑलरेडी प्रीडिफाइंड नोट्स है, वो उतना लिख लोगे ना, उतने से आपको समझ आ जाएगा आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, एक बार पढ़ना शुरू करो, यू विल फॉल इन लव विद ग्रामर। एंड मैं यहाँ पे आपको ऐसे रूल्स रटवाने नहीं आई हूँ, अनलाइक अ लॉट ऑफ टीचर्स। बट कुछ कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। आई एम फॉलोइंग द मेथड ऑफ माय ओन टीचर, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था ये चीज। तो मैं आपको बताने वाली हूँ लॉजिक, लॉजिक की इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ताकि आप लोग उस चीज को रीजन कर पाओ। ऑलराइट, खाली पीली रूल्स में रट्टा रहो। ठीक है, रट्टा मारने के लिए भी रीजन होना चाहिए। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो अभी हम रिपोर्टेड स्पीच का ऑलरेडी मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। 2-3 वीडियो कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो था रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर, सेकंड वीडियो था रिपोर्टेड स्पीच के क्या क्या पार्ट्स हैं उसके ऊपर, थर्ड वीडियो था रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ओके, उतना था हमारा 3 वीडियो। अगर आपने उनमें से कुछ भी नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन वाला वीडियो चेकआउट करने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोनाउन वाले वीडियो का इटसेल्फ लिंक मिलेगा, ताकि आप प्रोनाउन को थोड़ा बेटर समझ पाओ। फिर आप रिपोर्टेड स्पीच वाले प्रोनाउन का वीडियो भी देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये वीडियो है रिपोर्टेड स्पीच टेंस के ऊपर, तो अगर आपको टेंस का वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच का ये टेंस वाला वीडियो देखना है तो आप देख रहे हो। ऑलराइट, 3-3 वीडियो है आपके पास। रिपोर्टेड स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रिपोर्टेड स्पीच पढ़ने के लिए, आई रिपीट, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होने चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर होना चाहिए, आपको टेंस क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच के ऊपर आ रहा है। स्पीच बनाने के लिए या फिर बोलने के लिए, वर्ड्स को अरेंज करके बोलने के लिए आपने सेंटेंसेस, केस, ये वो, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब पढ़ रखा था। उसके बाद आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव और आपका टेंस वगैरह पढ़ रखा था। क्यों? ताकि आप स्पीच बना पाओ। अगर आपको लास्ट में कुछ एक मिलेगा इंटीग्रेटेड ग्रामर के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज, तो वो है रिपोर्टेड स्पीच। मॉडल्स वगैरह सब उसमें यूज होंगे, क्योंकि अब वो स्पीच बन चुका है। जो आपने एलिमेंट्स पढ़े थे उससे बकायदा एक सेंटेंस बन के खड़ा हो चुका है। आप उस सेंटेंस के साथ कैसे डील करोगे, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। इससे पहले हम सेंटेंस बनाने के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस के साथ कैसे डील करना है। तो अगर आपको सेंटेंस पढ़ना है तो आपको वो सब भी आना चाहिए, राइट? अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है एग्जाम से पहले, तो प्लीज गो एंड चेक आउट दोस वीडियोस, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, चेकआउट कर लो। वरना इसमें भी आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको विदाउट एनी डाउट आए, अगर भी आपको कुछ नहीं पता तो विदाउट एनी डाउट आए आपको ये वीडियो पूरा क्लियर हो जाए। तो वीडियो एंड तक देखना एंड हैव फन, एंजॉय। अभी हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच विद रिस्पेक्ट टू टेंस। मैं आपको बता देती हूँ हमने पहले क्या पढ़ा था, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ थोड़ा सा। ओके, तो आपको एक सेंटेंस मिल रहा है, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल, आई सेड आई डोंट लाइक एप्पल्स। ओके, आई सेड आई डोंट लाइक एप्पल्स। तो यहाँ पे आपको रिपोर्टेड स्पीच में 2-3 चीजें देखने को मिल जाएंगी, कॉमा, ये कोटेशन मार्क्स, सेड, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये कॉमा, डबल कॉमा के अंदर, सॉरी ये कॉमा है, ये डबल कोटेशन के अंदर ये आपका एक फुल स्टॉप या पंक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। आई सेड, तो ये सेड क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्टरी वर्ब। आपको सेंटेंस जो है, ये आगे का सेंटेंस है, ये इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, ये हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। सेट होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये किस चीज को रिपोर्ट कर रहा है, ये सेंटेंस को रिपोर्ट कर रहा है। ऑलराइट, ये सेंटेंस को रिपोर्ट कर रहा है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप बोलोगे आई सेड, तो फिर थोड़ा रुकोगे ना, ताकि सामने वाले को पता चले कि आपने क्या कहा था। थोड़ी आई सेड
ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो आई सेड के बाद आपको थोड़ा पॉज देना, पॉज देने के लिए आप सेपरेशन के लिए कॉमा यूज करते हो, उसके बाद डबल कोटेशन। डबल कोटेशन क्यों? ताकि उस इंसान को पता चले कि आपके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे। डायरेक्ट स्पीच मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स, तो एग्जैक्ट वर्ड्स थे आई डोंट लाइक एप्पल्स। उसके बाद आपका सेंटेंस खत्म हो गया, उस टाइम पे सेंटेंस खत्म हो गया था, तो यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, फिर डबल कोटेशन एंड हो जाएगा। डबल कोटेशन क्यों होता है? एग्जैक्ट वर्ड्स दिखाने के लिए। कॉमा क्यों होता है? थोड़ा सेपरेशन दिखाने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में। एंड ये जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर अब हमारा बाकी का वीडियो आधारित है। ओके, हमारा बाकी का वीडियो रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर आधारित है। इसके ऊपर मैंने आपको पिछली बार प्रोनाउन वाले वीडियो में कहा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के ऊपर भी। ये क्या था? कन्फेशन। अगर आपको चीट ट्रिक होगा, याद होगा तो, ये कन्फेशन था एंड ये कन्फ्रंटेशन था एंड ये चुगली था। क्यों? बिकॉज आई लाइक इट। ये आपका चीट कोड था। अगर आप खुद ही हो फर्स्ट पर्सन तो फिर आपका प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। आई सेड आई डोंट लाइक एप्पल्स, तो आपका प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, राइट? आप ही हो अभी वो स्पीकर जो कि बोल रहे थे उस टाइम पे। आप अभी वो स्पीकर हो जिसने मुद्दा छेड़ा है, आपने ही पिछली बार बोला था। तो आई सेड आई डोंट लाइक एप्पल्स, प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। ही सेड आप स्पीकर हो, आप बोल रहे हो अभी, अभी के लिए आप स्पीकर हो, इन द सेंस कि आप मुद्दा छेड़ रहे हो। लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच आप बोलने वाले हो, उस रिपोर्टेड स्पीच का स्पीकर कौन है? वो है ही सेड आई एम गोइंग टू, अच्छा, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, ही सेड आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। तो फिर क्योंकि उस टाइम पे स्पीकर वो था, भले ही आप अभी मुद्दा छेड़ रहे हो, तो फिर उस हिसाब से तो वो इंसान स्पीकर हुआ ना उस रिपोर्टेड स्पीच का। तो फिर आप लगाओगे ही सेड ही was going for a walk, was going for a walk। क्यों? बिकॉज मैं आपको बताऊंगी टेंस के हिसाब से क्यों चेंज हुआ है। ही सेड ही was going for a walk। ओके, तो ही सेड दैट ही was going for a walk हो जाएगा आपका चुगली, क्योंकि आप उसके बारे में कह रहे हो, वो इंसान थर्ड पर्सन जो उधर प्रेजेंट भी नहीं है। फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन वो है जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन वो है जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात हो रही है, और वो वहां पे मे बी प्रेजेंट हो सकता है, मे बी प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। तो कन्फेशन आप खुद ही हो स्पीकर, चुगली वो थर्ड पर्सन है स्पीकर, कन्फ्रंटेशन। यू सेड दैट यू वर गोइंग फॉर अ वॉक, राइट? यू सेड दैट यू वर गोइंग फॉर अ वॉक, राइट? हाँ, आपने कहा था शायद आप वॉक के लिए जा रहे हो, सामने वाले को कन्फ्रंट कर रहे हो आप कि हे, आपने तो कहा था ना वॉक के लिए जा रहे हो, तो व्हाट इज गोइंग ऑन? सोफे पे कैसे लेटे हुए हो? सोए क्यों हो? उठो जाओ। तो ये हो जाएगा कन्फ्रंटेशन। यू सेकंड पर्सन इज द स्पीकर, गॉट इट? कन्फेशन, कन्फ्रंटेशन एंड चुगली। पिछला वाला वीडियो देखो, आपको बेटर याद आ जाएगा, मैंने ऐसे ही रिमाइंड कर दिया आपको, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं ना, पिछले क्लास का पढ़ाया हुआ रिमाइंड नहीं कराते, बच्चे भूल जाते हैं। तो लेट अस बिगिन विद दिस वन फर्स्ट। टेंस। टेंस क्या है? आपको ऑलरेडी टेंस वाले वीडियो में दिख जाएगा टेंस क्या है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बोल देती हूँ। टेंस आपको वर्क, द वर्क डन एंड द ड्यूरेशन ऑफ वर्क, या फिर व्हेन द वर्क वाज डन, उस वर्क के टाइम के बीच का रिलेशन देता है। हाँ भाई, फिजिक्स पढ़ रहे हो जैसा वर्क एनर्जी सुन के लग रहा होगा, बट इंग्लिश पढ़ रहे हो। जंप बैक टू दिस, वापस आ जाओ, वेक अप टू रियलिटी, वर्क इन टाइम। तो आपका व्हाट इज द वर्क डन एंड हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू डू द वर्क, और व्हेन डिड यू डू द वर्क, उस चीज का आंसर आपको देता है टेंस। ओके, तो टेंस आपके होते हैं तीन टाइप के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपका वर्तमान, आपका भूतकाल, आपका भविष्यकाल। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्तमान इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, वर्तमान के बारे में पढ़ेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये दो टाइप के हो सकता है। टेंस भी तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो फ्यूचर में तो रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता, फ्यूचर टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता, क्योंकि हाउ आर यू गोइंग टू से कि कोई सामने वाला क्या बोल रहा है फ्यूचर में? ही विल से, ही विल से क्या होता है? ही विल से तो प्रेडिक्शन हो जाएगा ना। ही विल से आप तो बोल नहीं सकते। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जो चीज ऑलरेडी बोली जा चुकी है, उस चीज को लेके आप कह रहे हो कि हाँ ये चीज बोली गई थी। तो उस फ्यूचर में अगर आप बोल रहे हो ही विल से, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में हो जाएगा, सोचो ना, आपको कैसे पता चलेगा वो फ्यूचर में क्या बोलेगा? आप क्या अंतर्यामी हो? आर यू एन ओमनिसेंट? ओमनिसेंट का मतलब नहीं पता ना, जूलियस क्लासरूम के शॉर्ट्स देखो। एनीवे, तो आपको तो पता नहीं है ना फॉर श्योर कि वो सामने जाके क्या बोलने वाला है। ओमनिसेंट मतलब द पर्सन हु नोज एवरीथिंग।
तो इसलिए आप फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं रखते हो, ठीक है। प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट में आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब सबसे कॉमन वाला रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सबसे कॉमन क्या, यही है वाइडली यूज्ड, तो ये है सेज। सेज आपका रिपोर्टिंग वर्ब का, फादर सेज, माय फादर सेज। पास्ट एंड प्रेजेंट में अभी डिफरेंस क्या है, माय फादर सेज अगर आप बोलोगे, मैं समझा देती हूँ आपको। सेज का मतलब है कि आपके पापा, आपके पिताश्री, जैसा भी आप बुलाते हैं, आपके डैडी पहले भी बोला करते थे, अभी भी बोलते हैं, मतलब वो फ्रीक्वेंटली बोलते हैं वो चीज, मतलब आज भी कंटिन्यूएशन में है, ऐसा नहीं कि एक बार बोल के खत्म हो गया, आज भी बोलते हैं वो चीज, पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो चीज आज तक कंटिन्यू हो रही है कि आज भी बोलते हैं, जैसे रिसेंटली जैसे कि आपके पापा ने कहा होगा, हम फादर सेज, आपको पता है कि वो चीज एक कंटिन्यूअस चीज है, मतलब इंटरवल में होती रहती है, आपके पापा आपको बीच बीच में बोलते रहते हैं, तो फिर होएगा ना वो चीज प्रेजेंट में, एक बार बोल के खत्म नहीं हो गया है, वो आज भी बोलता है आपके पापा, आज भी आपको कहता है वो चीज, तो इसलिए आप बोलोगे माय फादर सेज। अगर आप उस केस में बोलोगे, दूसरे केस में माय फादर सेड, तो आपका क्या हो जाएगा, माय फादर सेड, मतलब आपके फादर ने एक ही बार कहा है, आपके फादर ने एक ही बार कहा है और वो खत्म हो गया। जैसे कि अगर वो आपकी तारीफ करते हैं एक सर्टेन हैबिट को लेके, माय फादर सेज दैट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल, माय फादर सेज दैट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल, तो क्या है, आपके पापा हर वक्त बोलते हैं जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हो, बेडशीट फोल्ड कर देते हो, कपड़े धो देते हो, खाना बना देते हो, झाड़ू पोछे लगा देते हो, तो आपके पापा बोलते हैं कि वेरी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो उस चीज को लेके आप बोलोगे कि वो आजकल बोलते हैं, पहले भी बोला करते थे, तो फादर सेज। अगर आप बोलोगे माय फादर सेड दैट आई डिड अ बैड थिंग, माय फादर सेड दैट आई डिड अ बैड थिंग, तो अगर आप उस केस में कह रहे हो तो आपके पापा ने आपको एक बार कहा था कि आपने खराब, मतलब गलत काम किया है, तो आपने खराब चीज की है, वो आपको हर वक्त रिपीट कर करके नहीं कहते वो चीज कि हाँ यू डिड अ बैड थिंग, यू डिड अ बैड थिंग करके, ऐसा नहीं कहते, वो आपको एक बार बोल दिया, हो गया उनका, एक बार में खत्म हो गया, गॉट इट। तो वो हो जाएगा आपका सेज वाला पार्ट एंड सेड वाला पार्ट। तो अभी मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, अगर आपका सेज है तो वो प्रेजेंट है, सेड है तो वो आपका पास्ट है, आपको उतना तो पता होगा, प्रेजेंट पास्ट पार्ट पार्टिसिपल, ओके। तो ये अगर आपको वर्ब नहीं पता तो वर्ब वाला वीडियो भी देख सकते हो, या फिर आप सिंपली अपने फोन में वर्ब निकाल के चेकआउट कर सकते हो। तो सेज एंड सेड। तो अभी क्या है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर सब डिपेंड करता है, हर चीज को आपको रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए, रिपोर्टेड स्पीच के दो टाइप्स होते हैं, राइट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए आपको हर सेंटेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, आपको उनमें भी कुछ ही सेंटेंस को चेंज करना होता है। काफी सारे बच्चे ये चीज भूल ही जाते हैं, ठीक है, और उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज भी दिखाई दिया ना, बच्चे खाली रूल याद रखे होते हैं, हाँ अभी ऐसे प्रेजेंट दिखेगा, प्रेजेंट को पास्ट में बदल देंगे, पास्ट को एकदम पास्ट को फ्यूचर में बदल देंगे, इसको उसमें बदल देंगे, कुछ भी याद रखा होता है और कुछ भी लिख देते हैं। बट आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंडामेंटल ये याद रखो, स्टार मार्क करो कॉपी में, लिख रहे हो आई होप। सेज अगर आपका होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, आप आगे के रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच में उतारोगे, एज इट इज। आपका रिपोर्टेड स्पीच जो डायरेक्ट स्पीच है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। माय फादर सेज आई एम प्राउड ऑफ यू, इसमें आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप उसको माय फादर सेज दैट ही वाज प्राउड ऑफ मी ऐसे नहीं होगा, ही वाज प्राउड ऑफ मी व्हाट, ही इज स्टिल प्राउड ऑफ यू, माय फादर सेज आज भी बोलते हैं पापा, तो वो पास्ट में कैसे जाएगा, माय फादर सेज आज भी बोलते हैं पापा, इसलिए समझाया था, आज भी बोलते हैं पापा कि ही इज स्टिल प्राउड ऑफ यू, तो आप बोलोगे ना माय फादर सेज दैट ही इज प्राउड ऑफ मी, दैट ही इज प्राउड ऑफ मी, ही इज, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही उतरेगा, प्रेजेंट का आप सिंपल पास्ट नहीं कर दोगे सिंपल प्रेजेंट को, इसलिए आप देखो कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। फर्स्ट पॉइंट वही है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस में मत पूरा करो, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेक करो, ओके। तो माय फादर सेज दैट ही इज प्राउड ऑफ मी, डन। अभी अगर सेड होगा, सेकंड सिनेरियो, सेज का तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो अगर अभी सेड होगा सॉरी, सेड होने से आप क्या करोगे, सेड होने से तो चेंज करना पड़ेगा ना, हर वक्त थोड़े ही ना हाँ हाँ बच गए, ठीक है, बहुत चालाक हो रहे हो। तो सेड होने से आपको चेंज करना पड़ेगा। अब सेड में देखते हैं कि चेंज करने के रूल्स क्या है। आज हम बस सेड के बाद अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी आपका रिपोर्टेड स्पीच, आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है, जैसे कि आई एम गोइंग, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसका टेंस अलग है, छोड़ो। जब मैं बोलूं रिपोर्टेड स्पीच, तो आप हमेशा कोटेशन मार्क के अंदर वाली चीज देखना, कोटेशन मार्क के अंदर क्या चीज है वो देखना हमेशा, वो है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है का मतलब है
कोटेशन मार्क के अंदर जो सेंटेंस है क्या वो प्रेजेंट टेंस में है, उतना तो देख सकते हो ना कोटेशन मार्क के अंदर एक सेंटेंस है क्या वो प्रेजेंट टेंस में है। आई एम क्या होता है, आई एम मतलब प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी वर्ब होते हैं ना कि प्रेजेंट टेंस में कौन से वर्ब लगते हैं, आई एम, ही इज, शी इज, और पास्ट टेंस में लग जाएगा आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, यू वेर, दे वेर। समझ आ रहा है? तो आपको उस चीज के लिए वर्ब वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो आई एम अगर लगा है तो आपको पता है आई एम मतलब प्रेजेंट। रिपोर्टेड स्पीच कोटेशन मार्क के अंदर वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, इसलिए मैं आपको हमेशा इंट्रो देती हूँ, इंट्रो के बाद रिकैप कराती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। तो रिपोर्टेड स्पीच कोटेशन मार्क के अंदर वाला ये पार्ट आप चेक करोगे, वर्ब वर्ब रिपोर्टेड स्पीच कोटेशन मार्क के अंदर वाले सेंटेंस का वर्ब कौन से टेंस में है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। गॉट इट? ये तो हो जाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है, गोइंग। मेन वर्ब क्या है, गोइंग। तो प्रेजेंट टेंस अब आपको एम से पता चल गया। ऑलराइट, गोइंग आईएनजी, आईएनजी फॉर्म कहाँ लगता है, कहाँ लगता है आईएनजी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म लगता है कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में पूरा नहीं लिखूंगी, आप पूरा लिखो, मैं टीचर हूं, मैं क्यों लिखूं। तो मुझे ऑलरेडी पता है आप लिख दोगे, मुझे भरोसा है आप पे, ट्रस्ट यू। आप लिखो, मैं आपको आधा लिख के बताऊंगी, बाकी का आप स्पेलिंग याद करके लिखो। तो आई एम गोइंग में प्रेजेंट आपको एम से पता चल गया है। आईएनजी से आपको क्या पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बन जाएगा वो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल ना। मैं बीमार हूं ना इसलिए थोड़ा खैर छोड़ो, डेडिकेशन बहुत है, आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी, मैं पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ना होगा सेम एनर्जी के साथ। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इंग्लिश को भी ना आपको वैसे समझना होगा जैसे हम मैथ्स को समझते हो, नॉट डिफरेंट। सब्जेक्ट तो है ना, सब्जेक्ट तो एक तरह से पढ़ाया जाता है, कभी कभी आपको सब्जेक्ट के बीच का रिलेटिविटी ढूंढना होता है। मैथ्स में जैसे आप कुछ देखते हो, सपोज अगर आप कुछ चैप्टर वैप्टर कर रहे हो ज्योमेट्री का, तो आप क्या करोगे उस चीज में, आपको गिवन दिया जाएगा, आप गिवन के ऊपर ध्यान करोगे कि गिवन क्या है। गिवन को अपने माइंड में बिठाओगे। गिवन को जब आप अपने माइंड में बिठाओगे, आप उस गिवन से डिराइव करोगे कि आपका टू प्रूफ क्या है। आपको अगर दिया गया है कि आपको प्रूफ करना है रंबस है, क्योंकि हमारा क्वाड्रिलेटरल चल रहा था, हमारा क्वाड्रिलेटरल चल रहा था, बता देती हूँ। अगर आपको दिया गया है कि आपको यू हैव टू प्रूव दैट एबीसीडी इज अ रंबस, तो आप क्या बोलोगे, गिवन आप लिखोगे, आपको जो भी दिया गया है, सपोज से कुछ दिया गया होगा ए बी इज इक्वल टू बी सी, ऐसा कुछ दिया गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी तो नहीं देंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया होगा, ठीक है। तो आप उसके ऊपर क्या करोगे, टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रंबस, तो आप उस चीज से वो प्रूव करना है, तो आप क्या बोलोगे, एबीसीडी इज अ रंबस, टू प्रूव एबीसीडी इज अ रंबस। नहीं, आप वैसे नहीं लिखोगे, राइट, टू प्रूव दैट एबीसीडी इज अ रंबस। क्या लिखोगे आप उसमें, टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो आपको वो टू प्रूफ क्या है, गिवन से आपको टू प्रूफ, रंबस देखते ही आपको याद करना है कि रंबस के प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, तो आप उस हिसाब से टू प्रूफ निकालोगे। तो जैसे आप रंबस को देख के छटक से याद कर रहे हो कि हाँ ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमें प्रूफ करना है ऑल साइड्स आर इक्वल, तभी ये रंबस होगा। या फिर आप स्क्वायर के देख के याद कर रहे हो, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर आप देख रहे हो रेक्टेंगल है, तो फिर वन एंगल इज अ 90 डिग्री, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। तो आपको उस चीज से याद करना होगा, जैसे आप वो एक पर्टिकुलर शेप का नेम देके पहचान दे रहे हो कि उस शेप का प्रॉपर्टी क्या है, शेप के प्रॉपर्टीज क्या है, तो फिर आप उस चीज से जैसे इंग्लिश को देखते ही डिराइव करो। मैं चाहती हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच सुनते ही आप डिराइव करो कि आपका कोटेशन मार्क के अंदर वाला सेंटेंस है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये शॉर्ट्स में कटेगा तो मैं बोल देती हूँ कि जैसे आप मैथ्स को देख रहे हो, एक ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम देख रहे हो रंबस, और यू हैव टू डिराइव द प्रॉपर्टीज कि ऐसे रंबस के सारे साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। वैसे ही आपको इंग्लिश में रिपोर्टेड स्पीच देख के याद करना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच इज इक्वल टू कोटेशन मार्क के अंदर वाला सेंटेंस। एंड उसका वर्ब पहचानने के लिए यू हैव टू गो फॉर द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब, दोनों। ऑक्सिलरी वर्ब अगर एम वाज ऐसा कुछ होगा तो एम होगा प्रेजेंट में, वाज होगा पास्ट में। अगर आपका मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो वो हो जाएगा कंटीन्यूअस। एम अगर होगा, एम के साथ आईएनजी होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अगर वाज होगा उसके साथ आईएनजी होगा तो पास्ट। शॉर्ट्स में भी कट जाएगा ये वीडियो, देखना। तो ये आपका हो जाएगा, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि दिस इज अंदर वाला सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो अभी जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला सेंटेंस है, अगर प्रेजेंट टेंस में है, डायरेक्ट स्पीच में बनाते वक्त हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते वक्त हम कैसे करेंगे। तो हम सिंपल ये चीज करेंगे, सिंपल ये चीज करेंगे कि आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट्स में कट जाएगा इजीली। सिंपल पास्ट
अगर आप चेंज कर रहे हो, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में आपका रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन मार्क के अंदर वाला सेंटेंस, आपको उस चीज को डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो आपको ये सिंपल चीजें करनी होंगी। आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का अंदर का सेंटेंस है उसके वर्ब चेक करो, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब दोनों चेक करो, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो फिर आप उसे पास्ट टेंस में चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे मैं बताती हूँ। अगर वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो फिर आप पास्ट सिंपल करोगे, अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो आप पास्ट कंटिन्यूअस करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आप पास्ट परफेक्ट करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करोगे। ये भी शॉर्ट्स में कट जाएगा इजीली। तो आई सेड आई डोंट लाइक एप्पल्स, ये क्या है? ऑलरेडी आपको टेंसेस पढ़ा चुके हैं, आपको पता होगा। आई सेड रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला सेंटेंस आई डोंट लाइक एप्पल्स। आई डोंट लाइक एप्पल्स मतलब सिंपल प्रेजेंट राइट। पास्ट प्रेजेंट क्या होगा इस चीज का? आई डोंट लाइक एप्पल्स, आई डोंट, डू नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है ना, ब्रेक करो, डू नॉट, डोंट, कॉन्ट्रैक्शन है ये। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जब दो वर्ड्स को मर्ज किया जाता है और उस वर्ड को छोटा बनाया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन, उसके ऊपर वीडियोस है, शॉर्ट्स में देख लेना। तो डू नॉट, डू नॉट मतलब उसका मेन वर्ब क्या है? डू, डू नेगेटिव करने के लिए नॉट लगाया है। डू का पास्ट फॉर्म क्या होगा? डेड, डू का पास्ट फॉर्म होगा डेड। तो अगर आपको इस चीज को सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट करना है तो आपको डू को डेड बनाना होगा। हो गया, हेलो, इतना इजी था। आई सेड दैट आई डिडंट लाइक एप्पल्स, आई सेड दैट आई डोंट लाइक एप्पल्स, सिंपल प्रेजेंट से बन जाएगा आई सेड दैट आई डिडंट लाइक एप्पल्स। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया मैं सोचती कैसे हूँ अगर मुझे एक सेंटेंस को चेंज करना है। जोर से सोचा मैंने कि मुझे कैसे चेंज करना है एक सेंटेंस को, मुझे भी आंसर नहीं पता था, मैंने जोर से सोचा, लॉजिक हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आप उस तरह से ट्राई करो। ही सेड, रिपोर्टेड स्पीच का अंदर वाला पार्ट देखो, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। मैं ऑलरेडी आपको ये चीज समझा चुकी हूँ। आई एम प्रेजेंट, प्रेजेंट गोइंग आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है जिससे हमने पता किया है कि ये सेंटेंस है कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो आपको जो चीज बता रही है कि वो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में, आपको वही चीज चेंज करना होगा, तभी बन जाएगा सेंटेंस पास्ट टेंस में। सेंस ना, लॉजिक है इस बात की, लॉजिक तो है। तो ही सेड आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आई एम को आपको क्या करना होगा? आई एम, आई के साथ क्या लगाने से वो पास्ट होगा? आई वॉज, ओके। तो आई एम को बनाएंगे आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। गोइंग, गोइंग तो ऑलरेडी वो ऑलरेडी है वैसे, आई वॉज वेंट फॉर अ वॉक तो नहीं होता ना, वॉज ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब लग चुका है आपका, तो आप उसके साथ मेन वर्ब चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है कि आई वॉज वेंट फॉर अ वॉक, आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक ही होगा। ओके, तो अगर आपका जहाँ ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो आपका मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म का वो एज इट इज ही रहेगा। तो आई एम गोइंग फॉर अ वॉक का आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक, आई सेड दैट, सॉरी ही सेड दैट ही वॉज गोइंग फॉर अ वॉक, क्योंकि प्रोनाउन है ना इधर, ही सेड स्पीकर आप हो, स्पीकर आप हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का स्पीकर कौन है? उसने कहा है, तो उसने कहा है कि ही वॉज गोइंग फॉर अ वॉक, तो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। कहा तो उसी ने था ना, हे रमेश व्हाट आर यू डूइंग? आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। प्रिया, रमेश सेड दैट ही वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। समझ आया? समझ आया? अंकिता सेड, पास्ट में है, पास्ट फॉर्म में है, रिपोर्टेड स्पीच के लिए रिपोर्टिंग वर्ब, वाई क्यों बन गया? छोड़, रिपोर्टेड स्पीच के लिए रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोड्यूस कर रहा है ये वाला सेंटेंस, ये है रिपोर्टेड स्पीच इन कोटेशन मार्क्स। सो आई हैव ईटन माय लंच, आई हैव ईटन माय लंच, कौन बोल रहे है? कौन बोल रही है? अंकिता बोल रही है कि आई हैव ईटन माय लंच। अंकिता बोल रही है आई हैव ईटन माय लंच। क्या आप अंकिता हो? क्या आप अंकिता हो? नहीं ना, अंकिता नहीं हो आप। क्या अंकिता सामने वाली इंसान है? नहीं, अंकिता सामने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि अगर सामने वाला इंसान होता तो आप कह रहे होते यू सेड दैट यू हैव ईटन योर लंच, यू सेड दैट यू हैव ईटन योर लंच। अगर अंकिता आप नहीं हो, क्योंकि आप कह रहे होते आई सेड दैट आई हैव ईटन माय लंच। तो क्या है अंकिता? क्या है अंकिता? है थर्ड पर्सन, ना आप हो ना सामने वाला है जो सुन रहा है। अंकिता वो है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में चुगली हो रही है। सो अंकिता इज द थर्ड पर्सन। ओके, अंकिता सेड दैट आई हैव ईटन माय लंच। आपको हैव को क्या करना है? पास्ट, पास्ट में हैव क्या होता है? हैड। हैव को क्यों करना है चेंज? बिकॉज आई हैव ईटन माय लंच, आई हैव ईटन माय लंच, ईटन है आपका पास्ट टेंस में ऑलरेडी, गॉट इट, पास्ट टेंस में है। ईटन मतलब पास्ट टेंस, हैव मतलब परफेक्ट टेंस, जहाँ पे हैव हैड लगता है परफेक्ट टेंस। हैव कहाँ लगता है? प्रेजेंट में लगता है।
क्योंकि यहाँ पे ईटन ऑलरेडी वर्ब आपका हो गया पास्ट टेंस में, तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब नीड नॉट बी इन द पास्ट टेंस। आई हैड ईटन माई लंच बोलने की जरूरत नहीं है इधर, ठीक है। आई हैव ईटन माई लंच बोलने की जरूरत है, प्रेजेंट से रिलेट कर रही हूँ कि हाँ भाई मैंने खाना खा लिया है और अब उस खाने का असर मेरे ऊपर दिखेगा, एनर्जी आ जाएगी मेरे में, ठीक है। तो आपको उस टाइम में, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आई हैव ईटन माई लंच बोलने की जरूरत थी। आई हैड ईटन माई लंच आप बोल सकते थे, लेकिन आई हैव ईटन माई लंच बोलने की जरूरत थी ना, क्योंकि उस टाइम पे आपके ऊपर खाने का असर दिखा था, खाने के बाद आपको एनर्जी मिलती। तो अंकिता इज द थर्ड पर्सन जिसने कहा था आई हैव ईटन माई लंच। तो अगर आप उस चीज को चेंज करोगे तो अंकिता बन जाएगी शी। थर्ड पर्सन ना लड़की है, थर्ड पर्सन फीमेल, थर्ड पर्सन शी। तो अंकिता सेड दैट, कॉमा की जगह पे दैट, अंकिता सेड दैट, कोटेशन मार्क हटा दो, डबल कोटेशन, अंकिता सेड दैट शी, आई की जगह शी लगा दो। अंकिता सेड दैट शी, हैव की जगह हैड कर दो। अंकिता सेड दैट शी हैड ईटन, माई की जगह हर कर दो, माई की जगह हर कर दो। आपको कहा था पोजेसिव प्रोनाउन, खाली सामने सामने का आई ही शी देख के चेंज नहीं करना है, पोजेसिव प्रोनाउन भी चेंज करना है। अंकिता सेड दैट शी हैड ईटन माय लंच, अंकिता ने आपका खाना खा लिया? नहीं ना, अंकिता ने अपना खाना खाया था। तो अंकिता सेड दैट पोजेसिव प्रोनाउन को भी चेंज करना है। अंकिता सेड दैट शी हैड ईटन हर लंच, हर लंच, लंच उसका ही था, उसने अपना ही लंच खाया। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्पीच पे ध्यान दोगे तो अंकिता सेड दैट आई हैव ईटन माय लंच, आई हैव ईटन माय लंच मतलब मैंने मेरा खाना खाया। अंकिता ने कहा कि उसने उसका खाना खाया, अंकिता ने कहा मैंने मेरा खाना खाया, तो उसने उसका खाना खाया। जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो अंकिता सेड दैट शी हैड ईटन हर लंच होगा ना, बन गया, सेंस बन जाए। फुल स्टॉप लगा दो, खुश रहो। नेक्स्ट, he said you have been studying since morning, he said you have been studying since morning। तो आप क्या करोगे, he said थर्ड पर्सन, चुगली चल रही है इधर, ओके। he said you have been studying since morning, ओके। he said मतलब उसने जब कहा, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब बात हो रही थी, आप दोनों के बीच 1 to 1 हो रही थी, लॉजिक लगाओ। he said you have been studying since morning, जब उसने कहा तो आप दोनों के बीच 1 to 1 बात हो रही थी। आप राजू से बात कर रहे हो, राजू आपको कह रहा है कि यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तो आप अभी पढ़ाई खत्म करके बाहर गए हो, आप मिले श्रेया से, आपने श्रेया को कहा कि राजू ने कहा कि आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तो राजू के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या होंगे, यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। मतलब बात आपकी हो रही है। यू यहाँ पे किसको रेफर करता है, यू रेफर्स टू आपको, राजू और आपके बीच में बात हो रही थी और राजू स्पीकर था, राजू साइड यू, तो यू रेफर्स टू आपको रेफर करता है, राइट। तो यू बन जाएगा आई। लॉजिक लगाओ, ये मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इतना फसाड कर रहे थे। राजू आपके बीच वार्तालाप हो रही थी, राजू ने कहा यू, राजू अगर कह रहा है वो बोलेगा यू, मतलब राजू है स्पीकर, सुनने वाले यू, आप दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही थी, जो बच गया जो सुन रहा है वो तो यू है, तो आप हो यू। तो अगर आप उस चीज को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो आपका यू हो जाएगा आई। तो राजू सेड दैट you refers to I, तो राजू said that you have been studying since morning, have आपका प्रेजेंट में है, have आपका प्रेजेंट में है, studying ing फॉर्म में है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट have हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट एंड studying हो जाएगा ing। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करता है, ठीक है। तो राजू said that you had been studying since morning, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि यू का मतलब क्या है, आप हो, यू का मतलब आप। तो राजू सेड दैट आई हैड बीन, आप राजू सेड दैट यू हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राजू सेड दैट यू हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अभी आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, नो रिलेशन टू द प्रेजेंट, लेकिन जब राजू ने कहा कि यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, तो फिर आपका क्या था, उस चीज के ऊपर प्रभाव था, पढ़ाई करने का प्रभाव था कि आप तब से पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे हो, कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यू कर रहे हो आप पढ़ाई। लेकिन जब आप इस चीज को किसी को जाके बोलोगे राजू सेड दैट यू हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब अभी तो उस पढ़ाई का असर नहीं है ना, हाँ दिखेगा असर, एग्जाम में दिखेगा, बट अभी तो उस पढ़ाई का असर नहीं, आप पढ़ाई करके उठ चुके हो उधर से। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजू सेड यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, इसमें यू का क्या मतलब है, यू का क्या मतलब है। यू कैन परसीव कि यू आप ही हो, राजू और आपके बीच में वार्तालाप चल रही है। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि आप
किसी की बात सुन के जाके उस चीज को सामने, राजू ने मे बी आपको नहीं कहा होगा, राजू ने किसी और को कहा होगा, तो आप किसी और को जाके बता रहे हो कि राजू ने उस व्यक्ति को वो कहा, राजू सेड दैट यू हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। वो भी हो सकता है, लेकिन बच्चों को मोस्टली समझ में नहीं आता वो चीज। तो जस्ट फॉर यू क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन थिंक कि वो यू आप ही हो जिसके बारे में बात हो रही है, राइट? वो यू आप हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, बट यू कैन परसीव कि वो यू आप ही हो, ओके, नो इश्यूज ऑन दैट। बट आपको उस यू को चेंज नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं यू को चेंज करने की, यू एज इट इज है। राजू सेड दैट यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे राजू किसी और की बात कर रहा है, वो पता चल रहा है राजू इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स, ओके। देखो, मैंने आपको दो सिनेरियो बताया ऑलरेडी, कंक्लूड करने से पहले बता दूं, मैंने आपको दो सिनेरियो बताया ऑलरेडी, राजू ने क्या कहा। नाउ दो सिनेरियो में भी हो सकता है कि मे बी ही इज टॉकिंग टू यू, मे बी ही इज टॉकिंग टू समबडी एल्स, बट मोस्ट चांसेस कि आप दोनों के बीच की वार्तालाप हो रही है। तो आपको आई में चेंज करना अगर प्रेफरेबल लग रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मुझे सेंटेंस के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो आप आई में चेंज कर सकते हो। बट अगर आपको राजू सेड टू हिम या फिर राजू सेड टोल्ड हिम ऐसा कुछ भी सुनाई देगा, राजू टोल्ड हिम या बस राजू सेड टू हिम ऐसा कुछ भी इंडिकेशन मिलेगा कि आप थर्ड पर्सन हो, उधर आप सुन रहे हो दोनों के बीच की वार्तालाप, आप वो इंसान नहीं हो जिसको राजू कह रहा है, तो फिर आप चेंज मत करना। बट अगर आपको लग रहा है राजू सेड वो आपको ही कह रहा है, तो फिर आप राजू सेड दैट आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग लगा सकते हो, आपको वो लगाना चाहिए, ठीक है? आप दोनों के बीच का पर्सनल डिस्कशन है, गॉट इट? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा है। मैं इस वीडियो में, पूरे वीडियो में आपको समराइज करते चल रही थी कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, मैं आपको पूरे वीडियो में समराइज करते हुए चल रही थी, बट फिर मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ। रिपोर्टेड स्पीच के दो पार्ट है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ऑलराइट? तो जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो तो उसमें आपके काफी सारे क्राइटेरिया आते हैं, प्रोनाउन चेंज करना होता है, टेंस चेंज करना होता है, और भी चीजें चेंज करनी होती है। हमने अभी तक इतना ही पढ़ा है, प्रोनाउन और टेंस। ये वीडियो टेंस के ऊपर था, तो आपको सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके? याद हो गया? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हो गया? इजी है, इतना याद रखो। वो क्यों? अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज उतार दो। रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोटेशन मार्क के अंदर वाली चीजें, ये दिमाग में बिठाओ। रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोटेशन मार्क के अंदर वाली चीजें, रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट स्पीच इज इक्वल टू कोटेशन मार्क के अंदर वाली चीज है, डायरेक्ट स्पीच, समझ आ गया? उस चीज को रिपोर्ट किया गया है। और उसके बाद अगर आपका वो सेड है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब जो कि इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सेड है, पास्ट टेंस में है, तो फिर आपको चेंज करने की जरूरत है। उस सिचुएशन में आप ये चेंज करोगे, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट वाला, ओके? तो यही था आपका पूरा वीडियो। मैंने आपको यहाँ लास्ट वाले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। अगर आपको फील हो रहा है कि पर्सनल डिस्कशन चल रहा है किसी के बीच में, हाँ, ही सेड यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, एंड आपको इसमें इंडिकेशन मिल रहा है कि आपकी ही बात हो रही है, आपकी ही बात हो रही है, उसने आपको ही कहा था, तो आप यू को चेंज करोगे आई में। जैसे कि मैंने इसमें कहा कि ही सेड दैट आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ही सेड दैट आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। बट अगर आपको लग रहा है कि ही सेड टू समबडी एल्स और ही टोल्ड समबडी एल्स, ऐसा कुछ भी इंडिकेशन मिल रहा है कि आपकी बात नहीं हो रही है, वो आपसे बात नहीं कर रहा था, तो फिर आप उस चीज में आई मत लगाना। बट अगर आपको पता चल रहा है कि वो पर्सन आप ही हो जिससे वो बात कर रहा था, और आप वो चीज किसी और को जाके बता रहे हो कि उसने आपसे बात की, और आप उस चीज को जाके बता रहे हो, नरेट कर रहे हो, तो फिर आप उसमें यू को आई करोगे, क्योंकि वो जब कह रहा था तब आप यू थे, लेकिन अभी आप आई हो क्योंकि आप बता रहे हो वो चीज, ओके? आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। देन मैंने आपको प्रोनाउन के भी 3 चीट कोड बता दिए थे, याद होगा आपको प्रोनाउन वाला वीडियो अगर देखा होगा आपने। कन्फेशन, कन्फ्रंटेशन एंड चुगली। कन्फेशन फॉर द फर्स्ट पर्सन, कन्फ्रंटेशन फॉर द सेकंड पर्सन एंड चुगली फॉर द थर्ड पर्सन। वीडियो देखोगे पता चल जाएगा। ये था आपका पूरा वीडियो, यहाँ पे आपका वीडियो समाप्त होता है। लास्ट वाला थोड़ा ट्रिकी था, अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसा वाला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ सकती हूँ, ऑलराइट? मैं आपके लिए ऐसा वाला क्वेश्चन लेके आ जाऊंगी ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सके। ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों का मिस्टेक होता है। तो इसके साथ आपका वीडियो खत्म होता है। आई होप को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड बहुत सारे नोट्स मिले होंगे, एंड आई होप अपने नोट्स बनाए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में भेजिए, एंड शेयर दिस नॉलेज वर्ल्ड वाइड। थैंक यू।